अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से ही होंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 15 और 16 लास्ट टू क्वेश्चन है टाइप 5 एक्सरसाइज 1.3 का, उसको सॉल्व करेंगे। x + 1 इंटू x + 3 इंटू x - 5 into x - 7 is equal to 192। तो ये हमारी टाइप 5 के क्वेश्चन है जिसमें आपके पास मल्टीप्लिकेशन की शक्ल में है। अब इसमें हमने काम क्या करना है, इसमें हमने ये कांस्टेंट वैल्यूज देखनी है। ये वाली जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, ये +1 +3 -5 +1 +3 -5 -7। अब हमने देखना है कि इनमें से पेयर्स बनाने हैं। क्या हो कि 1 और 3 को इकट्ठा करें, इन दोनों को, यानी कोई से दो बनाए तो वो दोनों का जवाब जो है वो सेम आ जाए, यानी वो सेम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, 1 में 3 जमा करते हैं 4 आता है, -5 -7 -12 आता है, तो ये डिफरेंट आता है। 1 -5 -4 +3 -7 -4, इसका मतलब है कि ये इसके साथ और ये इसके साथ पेयर बना सकता है। हम इसको लिख लेते हैं उसी फॉर्म में, x + 3, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है, इनको आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या है, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं जी। x² -5x + 1x -5। इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कर दें, x² x को 7 से -7x +3 को x से +3x +3 को -7 से 21 आ गया। ठीक हो गया। अब देखिए ये क्या बनेगा, x² -4x -5, ये क्या बनेगा, x² -4x -21। अब यहाँ पे आप गौर करेंगे तो हमारे पास x² -4x x² -4x सेम आ गया है। इसको हम अब फर्ज कर लेंगे, लेट कर लेंगे, x² -4x = y। इसको हमने लेट कर लिया। अब ये y की वैल्यू हम यहाँ पे दर्ज कर देंगे। क्या करेंगे कि x² - 4x की जगह पे क्या आ जाएगा, y - 5, x² - 4x की जगह पे क्या आ जाएगा, y - 21 = 192 आ गया। अब देखें फिर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं। y को y से किया, y² -y को 21y -5y प्लस 192 का आ गया। अब आप क्या करेंगे, y² -21 -26y प्लस 105 और इस 92 को भी आप इधर ले आएंगे, तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी y² -26y। अब 192 में से आप 105 जो है वो माइनस कर देंगे। आप रफअमल में इसको माइनस भी कर सकते हैं, 87 आ जाता है, तो ये बन जाएगा -87। अब -87 है, उसी तरह से हम अब इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन का आपको तरीका बताया हुआ है। 87 के आप पेयर्स बना लेंगे, 2 पे 3 पे, ठीक है। तो इस तरह से जो भी पेयर्स बनते जाएंगे, आपने देख लेना है कि वो दरमियान वाला 26 जो है वो बन जाना चाहिए। तो ये वाला पेयर से 29 में से 3 निकालते हैं, -29 प्लस 3y -87 = 0 हो जाता है। y इसमें से कॉमन ले लेंगे, y -29 प्लस 3 कॉमन ले लेंगे, y -29 = 0 आ जाएगा। तो y -29 और y + 3 बन जाएगा आपके पास 2 पेयर। तो क्या होगा कि y -29 0 के बराबर होगा
और y प्लस 3 जो है वो भी 0 के बराबर होगा, तो y बराबर आ जाएगा 29 के और y बराबर आ जाएगा -3 के। तो यहाँ पे आपके पास y की दो वैल्यूज जो है वो आ चुकी हैं। अब इन दो वैल्यूज को आप y को एक्चुअल वैल्यूज में दर्ज कर देंगे। ठीक है जी, कैसे करेंगे? इसको हमने फर्ज किया था x² माइनस 4x, वो 29 के बराबर आपके पास आ जाएगा। तो x² माइनस 4x माइनस 29 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है जी, अब आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, नहीं तो आप फार्मूला जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac ओवर 2। तो b की वैल्यू -4 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 29, इसका अंडर रूट है 2 इंटू 1, ये 4 हो जाएगा, प्लस माइनस 4 4 16 प्लस इसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, आगे मजीद हल कर सकते हैं। वैल्यू निकालनी है x की, x की आप वैल्यू निकाल लेंगे इसको मजीद हल करते हुए। ये x बराबर आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में ये 116 जमा किए 134 आ गया ओवर 2 आ जाएगा। ठीक है जी, अब इसको 132 देखना है कि किसी का मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकता, तो हम देखते हैं कि अगर हम इसको लिखें 4 मल्टीप्लाई बाय 33, यानी 33 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो ये 132 बन जाता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि ये 4 प्लस माइनस 4 का अंडर रूट 2 आ जाएगा और 33 का अंडर रूट वैसे ही आ जाएगा, ओवर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों में से आप 2 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 2 4, इसमें से 2 कॉमन निकल गया, 33 अंडर रूट रह गया, ओवर 2 हो गया। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी ये वाली। ठीक है, इसी तरह से आप इसकी दूसरी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, जो हमने इसको निकाली थी पेयर्स की शक्ल में। तो एक आपका पेयर्स ये वाला बन जाएगा जिसका आंसर ये आ गया 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट के बराबर आ जाएगा। इसी तरह से आप इसकी दूसरी वैल्यू जो है वो भी निकाल लेंगे, सेम x² माइनस 4x, वो दूसरी कीमत जो आपने पहले निकाली थी उसके बराबर आ जाएगा। ठीक है जी, नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। उसमें क्या है, x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 8 इंटू x प्लस 5 प्लस 360 इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हमने वैसे ही देखना है, -1 -2 -3 हो जाता है, -8 प्लस 5 ये भी -3 हो जाता है। तो ये ऑलरेडी पेयर्स हैं, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -40
प्लस 360 इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 प्लस 360 इज इक्वल टू 0 पे आ जाएगा। ठीक है भाई। अब देखिए इसमें कॉमन क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो आप इसको लेट कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू y। तो ये वाली इक्वेशन आपकी क्या बन जाएगी, इसकी जगह पे y प्लस 2, इसकी जगह पे y माइनस 40 आ जाएगा प्लस 360 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, y स्क्वायर माइनस 38y, अब 360 में से आप 80 जो है वो माइनस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 280 आपके पास बन जाएगा। अब आप 280 के पेयर्स बना सकते हैं, वो पेयर्स बना के देखेंगे कि कौन से पेयर्स जो हैं वो आपके पास इसके बनेंगे। ठीक है, 8y माइनस 10y प्लस 280 इज इक्वल टू 0 बन जाएंगे। तो y हमारे पास आ जाएगा पेयर्स की सूरत में y इंटू वाई माइनस 28 माइनस 10 y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, दो बन जाएंगी वैल्यूज y माइनस 28 और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो y माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और y माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो दो वैल्यूज हमारे पास बने y इज इक्वल टू 28 एंड y इज इक्वल टू 10। तो ये दो वैल्यूज हमारे पास बन जाएंगी। इन दो वैल्यूज को हम अब फर्ज किया है हमने एक्स स्क्वायर माइनस ये फर्ज किया था। अब हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 28। इस वैल्यू को ले लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 28 के पेयर्स ले लेंगे, माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें से x कॉमन आ जाएगा, इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। ये हमने 12 दफा कर लिया। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। x की वैल्यू 7 और x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी। y को जब 28 था तो हमने हल किया तो ये वैल्यूज आ गई। अब इसी तरह से y 10 है, x स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 10 के बराबर आप हम कर लेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसको भी पेयर्स बना लेंगे, 5 2s are 10, ये पेयर्स बन जाएंगे x माइनस 5 प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 5, एक्स माइनस 5 और x प्लस 2 बन जाएंगे। x माइनस 5 0 के बराबर आ जाएगा और x प्लस 2 0 के बराबर आ जाएगा। x इज इक्वल टू 5 आ जाएगा और x इज इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी माइनस 4 माइनस 2 5 और 7। दो वैल्यूज यहाँ आई थी, दो वैल्यूज इससे आई थी, तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 16 था। 1.3 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे